तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना भाई। अमेरिका ने आपसे कहा कि रशिया के खिलाफ लड़ो, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये मुल्लाओं ने कह दिया ना कि ये जिहाद है, और मुल्लाओं को ये सब करने का पैसा दिया था। किसने दिया था? पैसा यहां आ रहा था अंकल लोगों को, मुकद्दस लोगों को, मुकद्दस वालों ने मैनेज किया, उधर सियासत वालों। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान की जो अब अमेरिका की जो गुलामी है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को तस्लीम नहीं किया था और अब अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को क्या क्या करना पड़ रहा है। कैसे इस एंकर ने धज्जियां उड़ा के रख दी पाकिस्तान की इस हुकूमत की, क्योंकि ये खुद कहता था कि अमेरिका के गुलामी में पाकिस्तान से कुछ भी कराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है वो भी सामने ला के रख दिया, और कैसे आज पाकिस्तान में जो एक मंत्री है वो बोल रहे हैं कि चाय कम करे हर इंसान। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान में लोगों ने इस चीज़ का मजाक बनाना शुरू कर दिया, और मीडिया में इस एंकर ने भी सीधा सीधा बताया कि क्या आपने पाकिस्तान में जितनी शराब आती है उसमें कोई कमी की है? क्या उसमें पैसे नहीं लगते? क्या हम एक इस्लामिक मुल्क होने के नाते शराब हमारे लिए हराम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 500 मिलियन डॉलर की शराब पाकिस्तान में आ जाती है? तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र वो सामने आ गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मतलब दबाव बर्दाश्त किया अमेरिका की, आपने बात की। हम यार इमरान खान के दौर में भी इमरान खान साहब की एक पार्लियामेंटेरियन थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जिस वक्त बड़ा शोर शराबा हुआ था, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर के और कोई बात की थी कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए टाइप। उस वक्त भी बड़ा शोर और गुलगुला हुआ था। अव्वल तो इन सब बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, और दूसरी बात मैं दोबारा कहता हूं कि भाई आइडियोलॉजीज की गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में या फिर उन लोगों में, उन इदारों में कि जो सियासतदानों को मैनेज करते हैं या जो पाकिस्तानी सियासत को चलाने के जिम्मेदार हैं, वहां आइडियोलॉजीज की गुंजाइश नहीं होती। मैं दोबारा कह रहा हूं कि कश्मीर सही, लेकिन जब डू मोर कहता है अमेरिका, कहीं तो हम उतना मोर नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से अमेरिका हम पर दबाव डालता है। डू मोर सारी हम उसकी नहीं मानते, कहीं ना कहीं तो हम खड़े होते हैं। ये किसने कहा आपसे? इससे बड़ा लतीफा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना भाई। अमेरिका ने आपसे कहा कि रशिया के खिलाफ लड़ो, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये मुल्लाओं ने कह दिया ना कि ये जिहाद है, और मुल्लाओं को ये सब करने का पैसा दिया था। किसने दिया था? पैसा यहां आ रहा था अंकल लोगों को, मुकद्दस लोगों को, मुकद्दस वालों ने मैनेज किया, उधर सियासत वालों को, सियासत वालों ने मुल्लाओं को मैनेज किया। रेंट मुल्ला मुहिम चली। उसके बाद हम अपने घरों से, खुद मेरी फैमिली में भाई, मेरी अपनी फैमिली में मेरे कजन्स बाकायदा जिहाद के लिए वहां 2-2 साल तक रहे अफगानिस्तान में। क्या बात कर रहे हैं आप? खुतूत आया करते थे, हम वो खुतूत बचपन में पढ़ के रोते थे कि फलाने भाई का खत आया है, फलाने ठिकाने का खत आया है, फलाना शहीद हो गया। उसके बाद फिर वहां से अमेरिका से दोबारा फरमाइश आई कि नहीं 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 नहीं, अब ये लोग जिहादी नहीं, अब ये फसादी हैं, ये दहशतगर्द हैं। उसके बाद दोबारा वही अंकल लोग, फिर अंकल ने आजाद इदारे को सिर्फ बताया, मिस कॉल दी होगी या टेलीफोन कर दिया होगा, आजाद इदारा तो वैसे ही खड़ा रहता है। उन्होंने फिर दोबारा मुल्लाओं को रगड़ा दिया, मुल्लाओं ने फिर दोबारा हाथ उठाने शुरू कर दिए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आज अभी इस वक्त मेरे और आपके बात करते कराते अगर कोई टेलीफोन आ जाए ना वहां से, बिलीव यू मी, आपकी सारी खारजा पॉलिसी, सारी आपकी ये कौमी मफाद, सारा सब ये सब धड़म तख्ता हो जाएगा, और उसके बाद वो होगा जो वहां से गोरा साहब कहता है। नहीं, लेकिन अगर आरिफीन जिस तरह कहने लगा सब हम इतने ताबेदार होते तो आज वो जाकर हमारे वज़ीर ख़जाना मिल रहे हैं कि IMF को मना लें, तो फिर वो मना लेते। ये बात ठीक है, हिस्ट्री में मैं इसको डिनाई तो कर ही नहीं सकता, जो हकीकत है वो हकीकत है। लेकिन उसके बाद बुश के दौर में तो डू मोर का होता रहा, हर हुकूमत से डू मोर का मुतालबा तो होता रहा। कहीं तो हम खड़े हुए। इसराइल के मामले पे कैसे हो सकता है कि अमेरिका ना चाहे कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें? आप समझते हैं कि इतना दबाव नहीं आया, जिस दिन इतना आ गया तो हम मान लेंगे, बस इतना ही आसान है? जी, मेरे ख्याल में जो कुछ कहा है आरिफीन ने, मैं अपनी कमज़ोर आवाज़ के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन आर्डर आया आपको मानना पड़ेगा। पहली बात ये है। और दूसरी बात बड़े दुख की बात है लगाई साहब, कहा गया तो हम अगर इतने कमज़ोर हैं तो आपने डू मोर किया। अच्छा, आपने डू मोर किया। जब कहा गया डू मोर तो आपने डू मोर किया। सर मुझे आपने अपने 70,000 इंसानों को जो है उनकी जान ली। अब इन बातों के बाद ब्रेक ही बनती है। अब आप उन्हीं के साथ, जिन लोगों ने 70,000, मेरी बात सुने, अब आप उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करें जिन लोगों ने 70,000 लोगों की जान ली।
और इस वक्त मुज़ाकरात हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मियां शहबाज शरीफ। क्या हो रहा है? मियां शहबाज शरीफ क्यों छोड़ नहीं देते हैं? अगर उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इक़्तिदार से अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों नहीं अलग हो जाते हैं इक़्तिदार से? अगर ये मुज़ाकरात इस तरह से हो रहे हैं, आप क्यों नहीं नाराज लोगों के साथ बात करते? वो तो फौत हो गया है डॉक्टर आमिर लियाकत, वो भी कह रहा था किसी के साथ मुज़ाकरात करने फराम किया है, वो नाराज दिखाई देते हैं, कह रहे हैं कि मैंने चाय कम पीने को कहा तो उसका मजाक बना लिया गया। कोई माने या ना माने, लेकिन पिछले कुछ प्रोग्राम में मैंने जो चांदमारी की थी उसके ये नताइज सामने आए हैं, उसके ये समरात हैं। एहसन इकबाल साहब, उस हवाले से मीम भी आजकल बड़ी चल रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ उसका, जिसने भी भाई नेक बंदे ने मुझे कम से कम शोहरत का ये मौका, नादिर मौका बल्कि फराम किया, जिसका ताना आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में भी दिया था। एहसन इकबाल कह रहे हैं मैंने चाय कम पीने को कहा तो उसका मजाक बनाया गया। भाई, जिन लोगों का अपना मजाक बन रहा है हुकूमत में आने के बाद, अगर उनकी बातों का मजाक बनाया जा रहा है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? एहसन इकबाल साहब ने यह भी फरमाया कि जब ऑस्ट्रेलिया में एक वजीर ने बिजली बहरान पर एक बल्ब बंद करने की बात कही तो किसी ने उसका मजाक नहीं बनाया गया। संजीदा मौज़ूआत पर इस किस्म के मजाक किसी कौम को ज़ेब नहीं देते। एहसन इकबाल साहब भूल गए कि ऑस्ट्रेलिया में PMLN नहीं है। एहसन इकबाल साहब भूल गए कि PMLN के किसी और रहनुमा की तरह, खुद एहसन इकबाल की तरह, वहाँ उल जलूल हरकत को सियासत का नाम नहीं दिया जाता। एहसन इकबाल साहब भूल गए कि वहाँ पे आज़ाद इदारा नहीं है। एहसन इकबाल साहब भूल गए कि वहाँ पे मुक़द्दस इदारा नहीं है। एहसन इकबाल साहब भूल गए कि वहाँ पे पाकिस्तानी सियासतदान भी नहीं है। एहसन इकबाल साहब को याद रहा तो सिर्फ इतना कि हम $500 मिलियन से ज़ायद चाय इंपोर्ट करते हैं जो हमें ज़ेब नहीं देता। मैं दोबारा पूछता हूं एहसन इकबाल से, ये स्टैटिस्टिक्स गलत हो सकते हैं जो मैं अदादो शुमार पेश कर रहा हूं, क्योंकि ये अदादो शुमार मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान अहमद खान नियाजी साहब के एक चहीते ने खुद टेलीफोन करके बताए। इसलिए कुछ गुंजाइश रख लीजिए कि शायद अदादो शुमार में हेर फेर होगा, लेकिन बात चैलेंज करें अगर एहसन इकबाल तो मैं जानूं। $500 मिलियन से ज्यादा की चाय हम इंपोर्ट करते हैं जो हमें जेब नहीं देता। एक दावे के मुताबिक हम तकरीबन 500 मिलियन की शराब भी इंपोर्ट करते हैं। एहसन इकबाल में अगर हिम्मत है तो इस शराब के जरा 1-2 कंटेनर जलवा दें। एहसन इकबाल में अगर जरा हिम्मत है तो इसी पार्लियामेंट से इमरान खान साहब ये काम नहीं कर सके, पीपल्स पार्टी ये काम करने नहीं देगी, लेकिन एहसन इकबाल साहब अगर इस मुल्क को हकीकी इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं तो वो रमेश कुमार जैसा आदमी, वो बाकायदा हाथ उठा करके उसने कहा कि भाई हमारा शराब नोशी से, शराब से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये सारे सो कॉल्ड मुसलमान या सारे रासिखुल अकीदा मुसलमान उसके रास्ते में रुकावट बन करके शराब पे पाबंदी का बिल मंजूर नहीं होने देते। तो भाई पाबंदी शराब पे लगनी चाहिए या पाबंदी चाय पे लगनी चाहिए? एहसन इकबाल का इल्म अभी अधूरा है। अच्छा, कहने लगे कि आज पाकिस्तान जिन इख्तिलाफात का शिकार है, ऐसे में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एहसन इकबाल से यह पूछना था कि भाई जिस वक्त ज़ियाउल हक नामी इफरीत हम पे मुसल्लत था, क्या उस वक्त पाकिस्तानी कौम बाहम शीरो शकर थी? बेनजीर भुट्टो एक पेज पे थी? नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने एटमी सलाहियत हासिल की। हर आदमी अपने अपने हिसाब से उस वक्त भी चल रहा था। क़याम पाकिस्तान के बाद जो इत्तेहाद और भाईचारा था उसकी नज़ीर तो आपको आज नहीं मिल सकती। कहने लगे कि दुनिया के किसी मुल्क में 4 पाकिस्तानी बैठते हैं, वो अपने मुल्क की बुराई करते हैं, दुनिया में कहीं और ये चलन नहीं। मैं तमाम अकल के अंधे, सियासी या गैर सियासी, उनको ये बता दूं कि वो पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, वो पाकिस्तान में राइज इस जाहिलाना रस्म की, इस चलन की बुराई करते हैं जो मैं यहाँ इस स्टूडियो में बैठ के करता हूं। उनको छोड़ो, चलो मेरा ही कुछ कर लो। ये चलन जो आपने राइज किया है कि आप आए जो कुछ कहें मैं आपकी मान लूं, कहां लिखा है एहसन इकबाल साहब? बात करने से पहले 500 दफा सोचने का हुक्म है, लेकिन कम से कम आप 5 ही दफा सोचिए मेरे सरकार। चले, अच्छा, एक और चीज़ आरिफिन, उन्होंने एक ताज़ा बयान ये भी है कि जितना पाकिस्तान में करप्शन है, इसके साथ मुल्क मालिक ने तरक्की की, तो पाकिस्तान का मसला करप्शन नहीं होना चाहिए, इतनी करप्शन के साथ तरक्की हो सकती है। हाँ, बात ठीक है ना यार। नवाज शरीफ ने तरक्की नहीं की, जरदारी ने तरक्की नहीं की, इमरान खान साहब के साथ जो चाचे मामे थे वो तरक्की करके अपने अपने मुल्कों को वापस नहीं लौट गए। ठीक कह रहे हैं यार। एहसन इकबाल भी नब्बाज हो गए आसिफ अली जरदारी की तरह। जरदारी पे कोई केस चला के दिखाओ ना, आजाद इदारा ये मौजूद है, वो कहता है मैं आजाद हूं, जाओ जरा अपनी आजादी का सबूत तो दो। चलो आरफीन को तो बुला लोगे, धत तेरी की उल्लत तेरी की। और मैं क्या करूंगा अभी बता रहा हूं, मैं जाकर के हाथ जोड़ दूंगा भाई गलती हो गई, मैं तो साफ मुकर जाऊंगा। 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत, तो मैं तो मुकर जाऊंगा। 80 मालियां कह देंगे, लेकिन भाई कभी जिसने कुछ किया उसको भी तो रगड़ो।
ये कौन सा चलन है? एहसन इकबाल ने जो कहा वो ठीक कहा। अभी आप जो बात कर रहे थे क्रेडिबिलिटी की, उसको इससे कोरिलेट करते हैं। क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट यूजेज। आपकी यूजेज कितनी है, आप कितना फायदा दे सकते हो अंकल लोगों को। अगर आप में फायदा है तो ठीक है, वरना आप भी उसी तरह से डंप कर दिए जाएंगे जिस तरह पिछले वाले कर दिए गए। और ये जो